नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट अर्न्स मनी फ्रॉम, यानी भारत सरकार जो है कितना रुपया कहाँ से कमाती है। ठीक है, आज भारत सरकार की कमाई को हम जानने वाले हैं। ठीक है, यदि भारत सरकार की कुल कमाई को 100% मान ले, 100%, तो उसमें से 28% जो रुपीज है, 28% मनी वो आते हैं बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि दूसरी संस्था से पैसे लेती है 28%। जैसे कि वर्ल्ड बैंक से हो गया, IMF से हो गया, यानी कि ये बोरिंग्स होते हैं। 28% पैसे उधार लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है 19%। 100 में से 19% इनकम टैक्स से पैसे आता है गवर्नमेंट के पास। बोरोइंग के बाद सबसे अधिक पैसे का जो सोर्स है गवर्नमेंट को वो इनकम टैक्स है। 19% इनकम टैक्स से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी से 18% टैक्स आते हैं, यानी 100 में से 18 रुपीज़ केवल जीएसटी से आते हैं। जो भी हम गुड्स या सर्विस पे जो भी एक्स्ट्रा टैक्स जो हम पे करते हैं वो जीएसटी कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ से 18% की कमाई होती है भारत सरकार को, यानी 100 में से 18 रुपीज़ जीएसटी से कमाई होती है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट टैक्स, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों से 17% का इनकम होता है गवर्नमेंट को, यानी कि 100 में से 17 रुपये कॉरपोरेट टैक्स से गवर्नमेंट कमाती है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी कि 100 में से 7 रुपीज़, यानी कि 7% जो इनकम होती है ये होती है या तो वही किसी का फाइन फाइन कट गया किसी गाड़ी का, ठीक है, या कहीं फाइन हो गया, कहीं चालान हो गया, या जो भी होता है जो टैक्स के रूप में नहीं लिया जाता हो, लेकिन वो भी एक तरह का इनकम होता है भारत सरकार के लिए। फाइन हो गया या चालान, भी कोई चालान कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 7 रुपये। ठीक है, 5% आते हैं एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? एक्साइज ड्यूटी यानी कि भारत के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स बनते हैं, जितने भी कंपनियां हैं जो गुड्स बनाती है, उस पर क्या करती है भारत सरकार? एक्साइज ड्यूटी लगाती है कि भाई कि तुम ये सामान बना रहे हो और इस वस्तु को तुम यदि भारत के बाजार में बेचोगे तो इस पे हमें 2 रुपये पर पीस हमें एक्साइज ड्यूटी चाहिए, यानी जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाने का तरीका होगा। तो फैक्ट्रीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो भी एक्साइज ड्यूटी पे करती हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अपने देश में जो भी सामान वस्तुओं का निर्माण होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी होता है, जैसे मानो चलो कि ये इंडिया है, यदि इंडिया में कोई दूसरे देश का व्यक्ति कोई सामान अपना बेचना चाहता हो, कोई वस्तु बेचना चाहता हो, तो इस पे भारत सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम ड्यूटी इम्पोज करती है। मान के चलो वहाँ पे कोई गुड्स बनाया, गुड्स 100 रुपये का है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी कि यदि हमारे देश इंडिया में तुम बेचना चाहते हो तो 20 रुपये इस पर हमें एक्साइज ड्यूटी दे देना, सॉरी कस्टम ड्यूटी दे देना। तो इसीलिए या जैसे ही यह वस्तु भारत आएगा तो इसका मूल्य हो जाता है 120 रुपीज़। तो 20 रुपये कस्टम ड्यूटी यहाँ पे भारत सरकार के लिए अर्निंग होगा। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी जो होता है 4% कस्टम ड्यूटी से भारत सरकार को कमाई होती है। ठीक है, लास्ट है नॉन डेट कैपिटल रिसीट, NDCR। 1% की कमाई होती है यहाँ से, यानी कि भारत सरकार जब भी कोई अपनी एसेट्स को बेचती है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, तो उस एसेट को बेचती है तो उससे 1% की कमाई होती है, यानी कि 100 में से 1 रुपये एसेट को बेचने से कमाई होती है। तो ये था आज का, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, थैंक्स। तो ये था आज का पूरा ब्यौरा जिसके थ्रू भारत सरकार अर्न करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे भारत सरकार अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।